बिजली सप्लाई करने वाले जो इदारे हैं, इनके एक ज़िम्मेदार से मैंने टेलीफोन पर बातचीत की बिजली की बचत के ताल्लुक से। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो टैरिफ रेट कहलाता है जो हमारे यहाँ, कि किन किन टाइमिंग्स के अंदर यूनिट की चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। पिक टाइम भी आप उसको कह सकते हैं, ऑफ पिक टाइम भी इसको कह सकते हैं। 6 और 10 के दरमियान, यानी शाम 6 से लेकर रात 10 के दरमियान का जो टाइम है, ये ऐसा पीक टाइम है कि जिसमें आपके हमारे यूनिट के जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। इस दौरान अगर ज़्यादा यूनिट गिरेगा तो आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है। अब करें क्या? नंबर 1 मेरा मशवरा है कि 6 और 10 के दरमियान एसी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये सोने का टाइम भी नहीं है, ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। ये पहला मशवरा। कहीं एसी यूज़ करना है पूरे दिन में भी तो उसको 26 मैक्सिमम टेम्परेचर पर चलाएं। वो आपको मतलब माहौल बना देगा कि आपको गर्मी नहीं होगी। वरना यहाँ तो थोड़ी बहुत ठंडी ले लेंगे, लेकिन जब बिल की गर्मी आएगी ना तो वो पसीने वैसे ही छोड़ा देगी। अच्छा, अब फैमिली को चाहिए कि 6 और 10 के दरमियान मुख्तलिफ कमरों में बैठने के बजाय किसी एक कमरे में बैठ जाएं, किसी एक हॉल में बैठ जाएं। तीसरी एहतियात मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, स्पेशली 6 और 10 के दरमियान आप इस्त्री का इस्तेमाल ना करें। आयरन प्रेस जो कम करते कपड़े इस दौरान ना करें। जब आप इस्त्री का इस्तेमाल करेंगे 6 और 10 के दरमियान, डेफिनेटली ये आपका पावर ज़्यादा लेगा। 6 और 10 के दरमियान माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, कोई और ऑल्टरनेट यूज़ कर लें। 6 और 10 के दरमियान माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, माइक्रो ओवन का इस्तेमाल ना करें। ये सारी ठीक ठाक ये पावर लेती हैं चीज़ें जब ये चलती हैं। तो एक और मशवरा मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बिजली चली गई, इस वक्त कोई आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, ना आपके पास जनरेटर है और कोई यूपीएस है जिससे आपका फ्रिज और डिफ्रीजर चल सके। 2 घंटे का अमूमन हमारे यहाँ बिजली का अगर ब्रेक डाउन आता है, लोड शेडिंग आती है तो 2 घंटे 3 घंटे फ्रिज हमारे बंद होते नहीं होते। क्या चीज़ ख़राब हो जाती है? नहीं होता। गोश्त ख़राब हो गया या खाना ख़राब हो गया? नहीं होता। अगर आप 6 और 10 के दरमियान अपना डीप फ्रीजर और फ्रिज बंद कर दें घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो अब ये इतनी देर तक आपके ये जो यूनिट है ना ये कम गिरेंगे। अच्छा, हम चार्जर लगा कर ही रखते हैं और लाइट जल रही होती है, ये निकाल दें सॉकेट से। पंखों का कम इस्तेमाल, लाइटें भी कम जलेंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे टाइम पर ही पानी की मोटर चलानी, तो पानी की मोटर अगर चलानी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शाम को मोटर चलाएं। 6 से 10 मोटर ना चलाएं आप, इसके अलावा किसी और टाइम में मोटर चलाएं। कि ये वो चीज़ें जिस पर आप गौर कर सकते हैं कि आपकी बिजली की बिल में काफ़ी कमी आएगी। पीक टाइम के हवाले से एक बात का ध्यान रखने का मैं मशवरा दूंगा कि मीटर में जो घड़ी है इसको चेक कर लें कि इसमें टाइम सही शो कर रहा है या नहीं। अगर घड़ी का वक्त सही नहीं होगा तो पीक टाइम के अलावा में भी जो पीक टाइम वाले चार्जेस हैं वो लग जाएंगे ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक कंपनी को कंप्लेन करवा कर टाइम सही करवा लें। अच्छा, पीक टाइम जो है इसका भी आप नोट कर लें कि पीक टाइम नवंबर से मार्च के महीनों में शाम 6 से रात 10 है और अप्रैल से अक्टूबर में 6:30 से 10:30 बजे तक, यानी शाम 6:30 से रात 10:30 बजे तक ये होता है। तो ये मेरी एक कराची के अंदर बिजली सप्लाई करने वाले जो हैं उनसे एक ज़िम्मेदार से जो मेरा मशवरा हुआ था तो उससे ये मैंने मालूमात हासिल की थी। सोलर पर भी एक बातचीत की कि सोलर का क्या करना चाहिए। देखिए, सोलर ये एक कुदरती तौर पर एनर्जी लेकर आपको बिजली सप्लाई करता है, यानी सूरज की रोशनी से ये पावर लेता है और आपके घर में ये बिजली सप्लाई कर रहा होता है। सोलर का पैनल 1 किलोवाट का अगर आप सोलर लगाते हैं, ये बिजली की एक टर्म है, इसकी एक अपनी इस्तिलाह चलती है पावर की। तो मैंने जो मालूमात ली थी कि मेरी मालूमात सही या गलत हो सकती है, लिहाजा आप किसी तजर्बाकार आदमी से मेरी दी हुई मालूमात को क्रॉस चेक करके जो दुरुस्त हो उस पर अमल कीजिएगा। मिसाल के तौर पर जिसके घर में एसी नहीं है, अगर वो चाहे तो 1 किलोवाट का, अगर उसके पास छत है, क्योंकि इसके लिए छत ज़रूरी है, तो 1 किलोवाट का सोलर अगर आप लेते हैं तो शायद 1,25,30 हज़ार के दरमियान शायद आपको ये सोलर की कॉस्ट पड़ेगी। तो इससे शायद हो सकता है कि आपकी 3 से 3,500 हज़ार रुपये की माहाना बिजली की बचत एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ये जो सोलर आप पैनल जिसको मैं कह रहा हूँ, इसकी जो मैंने मालूमात ली है, ये 3 साल में आपकी जो बिजली की जो बचत होगी तो 3 साल में आपकी सोलर की पेमेंट निकल आती है। अब ये जैसा बिजली का बिल, लेकिन 1 किलोवाट का सोलर पैनल ये अमूमन उस घर को किफ़ायत करेगा जिसमें एसी नहीं है। अगर एक एसी भी अगर आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशन तो शायद आपको 3 से 4 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट शायद 4 से 5 लाख रुपए की पड़ेगी।
तो यूँ समझिए कि आप माहाना बिल पेमेंट जो कर रहे हैं, तो आपने एक साथ गोया कि इतने 2-4 सालों का बिल पेमेंट कर दिया, इतना यूनिट बचेगा तो इतनी कीमत बचेगी। मैंने अपने जान पहचान वालों को देखा है कि जिन्होंने सोलर लगाए हुए हैं, और आज की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं भी सोलर के मामले में थोड़ा सीरियस हुआ हूँ। ये टू बी फ्रैंक मैं अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये अच्छी बचत है, और मैंने ये पावर सप्लाई करने वालों से मालूमात थी, तो उन्होंने तो बाकायदा रिकमेंड किया कि हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप सोलर लगाएं। कोशिश करें कि आपके जो यूनिट हैं ये ज़्यादा ना जाएं, कम से कम यूनिट के अंदर गुजार। अगर 700-800 से ऊपर आपके माहाना यूनिट चले जाएंगे और 1000 तक यूनिट आपका चला जाएगा, तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा हो जाएगा। जितना कम से कम हो सके अपने यूनिट जलाएं। इसलिए मीटर रीडिंग को ज़रूर देखें। अगर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अपने बजट को मेंटेन करके, उसको मैनेज करके आप अपनी इस मौजूदा आमदनी में इस तरह घर चला सकते हैं कि आप इंशाल्लाह पुरसुकून रहें।